सत्संगत, आज आप सभी उपस्थित हैं इस संत समागम के अवसर पर, जिसको भक्ति पर्व के नाम से संबोधित किया जा रहा है। सतयुग में भी भक्त प्रहलाद जैसे हुए, बालपन की अवस्था थी, लेकिन जो उनकी आत्मा और मन जिस रंग में रंग गया था, आज युगों बीतने के बाद भी वो यश कायम है, उसकी अहमियत कायम है। इसी प्रकार से त्रेता युग का जिक्र करते हैं, तब भी ऐसे ऐसे भक्त प्रवृत्ति वाले निरंतर उन्होंने आज तक अपने यश को कायम रखा है। इसी तरह से द्वापर का जिक्र करते हैं, तब भी भक्ति की अहमियत जो रही है और उस भक्ति को अपनाकर जीवन जिया है। जो भोले भाव से युक्त होकर, चतुराइयों से दूर होकर, समर्पण भाव से युक्त होकर निर्छल प्रेम, निर्छल भक्ति करते चले गए हैं, निष्काम भक्ति करते चले गए हैं, उनका भी जिक्र हो रहा है। और इसी तरह से कलयुग की बात करें तो इस युग में भी इसी तरह से जिसने भक्ति भरा जीवन जिया है, उनके जीवन की साखियाँ भी सुनाई जाती हैं। उनका हुक्मी बंदा बन के जीवन जीना, सत वचन करके जीवन जीना, चतुराइयों को एक तरफ रखना, अहम से दूर रहकर जीवन जीना, इस प्रकार से कलयुग के दौर में भी ऐसे पात्र, उनका भी यशोगान हो रहा है। और अगर इस समय जो बीता है या बीत रहा है, इस दौर में भी जो भक्ति की भावनाएं प्रबल थी जिनके जीवन में, जो इस नाम के रंग में, भक्ति के रंग में रंगे हुए थे, उन बुजुर्गों का भी आज नाम लिया जा रहा है। जिस प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी के समय से लेकर किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी से जो ये दात प्राप्त की, और फिर पूर्ण रूप में इस कदर अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी कि भक्त की इतनी ऊंची पहचान, पूर्ण रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ भी अनेकों महापुरुषों ने इसी भक्ति को पूर्ण रूप में अपना के अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी निभाईं और इस कदर अपने इस सांसारिक यात्रा को तय करते हुए यश भी प्राप्त किया। इसी तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन में भी हम देखते हैं, अनेकों महापुरुषों ने एक एक वचन को हुक्म माना और इस कदर अपने आप को पूर्ण समर्पित किया। और आज भी हम देख रहे हैं कि अनेकों भक्तों महापुरुषों के मनों के ऊपर किस कदर ये भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, किस कदर उनको हमेशा चाहना रहती है कि हम सत्संग करें, बार बार करें, बार बार सेवा के मौके मिलें, इस रसना से निराकार परमात्मा का यशोगान होता रहे, आंखें तृप्त होती रहें दर्शन करके, रसना से गुणगान करते रहें, कानों से यशोगान सुनते रहें, दातार का, संगत का, गुरुमुखों का। इसी प्रकार से एक प्यार, प्रीत, निम्रता वाले गुणों से युक्त होकर जो जीवन जी रहे हैं, वाकई ही वो इस कदर अपना स्थान दिलों में बनाते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि इस तरह से संतों महात्माओं ने इस पहलू को कितनी अहमियत दी है। जैसे दास अक्सर कहता है
कि एक भक्ति के बगैर जीवन नीरस होता है, भक्ति आ जाती है जीवन में तो जीवन रसमय हो जाता है। इस प्रकार से ये भक्ति का दान हनुमान भी मांगते हैं। भक्ति कर रहे हैं और समर्पण हुए हैं, समर्पित हुए हैं, और साथ ही साथ अनेकों और शक्तियाँ और ताकतों के मालिक भी हैं, लेकिन मांग रहे हैं, फिर भी दान, भक्ति का दान मांग रहे हैं। इसी तरह से अनेकों अनेकों महापुरुष भक्तजनों के जीवन वो हमारे सामने हैं। आज भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ कि ये जो भक्ति पर्व का समागम कई बरस पहले तक माघी का समागम कहा जाता था, और ये सामने सरोवर जहाँ पर कि इस कदर जो स्थान लिया गया 50s में, लेट 50s में, मिड 50s में लिया गया, और तब से निरंतर ऐसी स्थान के ऊपर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इस कदर यहाँ पर यही भाव मन में रखे हुए कि इस स्थान को इस कदर आबाद करना है, संगतों ने आना है। और इस तरह से यहाँ पर है तो बहुत बंजर सी ज़मीन, सारा इलाका ही जंगल के मानंद था। ये जो आजकल हम कहते हैं कि शहर से दूर कहीं पर बियाबान स्थान हैं, दिल्ली में भी अनेकों ऐसे इलाके आज से चंद बरस पहले हम कहते थे बियाबान इलाके हैं, कोई उधर जाने से भी डरता है। इसी प्रकार से ये स्थान भी ऐसा ही था, लेकिन इसी स्थान के ऊपर जो जो समय कुछ बीता चला गया तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भाई साहब संतोख सिंह जी के सामने अपना ध्यान रखा, और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर फिर अपना डेरा लगा लिया। इस तरह से यहाँ पर हर साल फ्लड्स आते थे, जब तक ये आउटर रिंग रोड जो आपके पास से गुज़र रही है, ये आउटर रिंग रोड के लिए जब तक मट्टी इस यहाँ नहीं पड़ी थी ऊंचाई पे, उससे पहले तक कोई भी बरस ऐसा नहीं था जब तक ये सारा एरिया फ्लडेड नहीं होता था। तो इस तरह से सालों साल ऐसे स्थान के ऊपर उन्होंने इस तरह से एक गुरु का इशारा समझते हुए यहाँ पर बसेरा कर लिया, और फिर सरोवर का निर्माण हुआ, संगतों की सेवाएं समर्पित हुई। और इसी तरह से कहने का भाव क्या है कि इस तरह से एक भक्तों की देन को ध्यान में रखते हुए किस कदर भक्तों का नाम भी गुरु ने रोशन किया, और सदैव सदैव महापुरुष संत ऐसी एक देन देने वाले अनेकों अनेकों स्थानों पे, हिंदुस्तान के इलाकों में अलग अलग स्थानों पर, और इसी तरह से अन्य स्थानों के ऊपर भी ऐसी अवस्था रखने वालों ने कितने कितने उपकार किए हैं, कितनों कितनों के लिए वो प्रेरणा का कारण बने हैं, कितनों कितनों के लिए वो उन्होंने एक मार्ग प्रदर्शक वो बने हैं। और इस तरह से उनकी देन को भी आज याद किया जा रहा है। जिन्होंने भक्ति भरा जीवन जिया उनकी याद ताज़ा की जा रही है, और साथ ही साथ प्रेरणा ली जा रही है कि हम भी इसी तरह से भक्ति भरा जीवन हम जीते चले जाएं। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि एक भक्ति का ताल्लुक भाव के साथ है, एक कोई दिमागों और अकल सियानपों के से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, समझ दी है और समझ का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन एक भाव, क्योंकि दिमाग का विषय विचार है और दिल का विषय भाव है, और एक हृदय को ही प्रधानता दी गई है। भक्ति में दिमागों की नहीं, एक दिल की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। इस प्रकार से भाव का हम जिक्र सुनते हैं कि ये हृदय की भावनाएं हैं। हृदय में वो जो एक तरंगें उठती हैं,
वो सब इस सत्य के ऊपर आधारित, इस पारब्रह्म परमात्मा निराकार दातार के एहसास के ऊपर आधारित, इसी प्रकार से मानवता के ऊपर आधारित एक प्रेम, करुणा, विनम्रता इत्यादि ऐसे भावों से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो ये भक्ति भी इसमें भाव की प्रधानता हुआ करती है। तो इसलिए हृदय में हमारे भाव ऐसे बने ताकि हमारी एक भक्ति और प्रबल होती चली जाए। इस तरह से एक भावनाएं जो हैं वो महापुरुषों संतों ने निरंतर ये सब के सामने रखी हैं कि इस तरह से एक हमारी भावनाएं, इसी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर किया करता है। एक जिसको हम भक्त कहते हैं, तो भक्त की पहचान कोई लिबास नहीं है कि किसी ने ये फलां रंग के कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो ये भक्त हो गया है, इसने बालों को इस ढंग से सजा लिया है तो भी ये भक्त हो गया है, इसने बालों को, सर को मुंडवा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इस प्रकार से एक अनेकों ऐसे साधनों को भक्त होने की पहचान ये माना जाता रहा है और आज भी माना जा रहा है। लेकिन महापुरुष संत जन वो इस तरह से ये बात साथ साथ समझाते आए हैं कि भक्त की पहचान कोई ये शारीरिक बनावट नहीं है, ये एक हृदय के भाव हैं, ये एक सोच है और उसी के अंतर्गत वो सुंदर व्यवहार हैं, वो सुंदर चाल है, वो एक किसी को भक्त का दर्जा दिलवाती है और उसको सत्कार प्राप्त होता है। इस तरह से महापुरुष संत एक भक्ति भावना से युक्त होकर ही भक्त होने का प्रमाण देते आए हैं। जिस तरह से संत महात्मा भक्तजन वो निरंतर यही एक बात सबके सामने रखते आए हैं, जैसे कि अभी भी जिक्र हो रहा था कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे तो धोए बास ना जाए। जिस प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि पेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इस प्रकार से लोग पचारा करे दिन रात। इस तरह से महापुरुष संत जनों के वचन हम निरंतर सुनते हैं कि मन मूंड्या नहीं केस मुंडाए काहे, जो किछ किया सो मन किया मूंडा मूंड अजाएं। इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो निरंतर यही एक भाव वो सबके सामने इसीलिए रखते आए हैं कि इंसान इस बात को समझें और वो जाने कि भक्ति कहते किसे हैं और भक्त की पहचान क्या होती है। इस तरह से ये वचन सुन सुन के भी इंसान इसकी तरफ गौर नहीं करता है। एक बिन वेखे दे उस्तद करना अंबर नू हथ लाना है। इस प्रकार से बगैर देखे की भक्ति नहीं, एक इसको जानकर इसकी भक्ति, इसकी उस्तति, इसको जानना पहला कदम ये बताया गया है कि वाकई ही पहले इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निराकार दातार का बोध हासिल करना है। ये बोध हासिल करके ही फिर वो यात्रा आरंभ होती है जिसको हम कहते हैं कि भक्ति के अंतर्गत की हुई यात्रा। तो पहले ये जानना ज़रूरी है। जैसे किसी बच्चे से हम प्यार करते हैं, हम कहें कि हम बच्चे से प्यार करते हैं। अब बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चा पहले पैदा हुआ है, माँ की ममता, किस बच्चे के लिए ममता, वो बच्चा जो पैदा हो चुका है। अब जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो वो ममता वाली बात जो हम कहते हैं, तो बच्चा जिसके पैदा हो जाता है और फिर वही बच्चा गोद में खेल रहा है,
तो फिर हम जानते हैं कि सहज में किस कदर वो ममता। इसी प्रकार से किसी भी एक चीज़ को जो हम देख चुके होते हैं उसका तसव्वुर में आ जाना कितना आसान है, और जिसको हमने कभी देखा नहीं है, किसी के बारे में हमने नाम सुन रखे हैं, उसका जिक्र आता है और हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में, तसव्वुर में उसकी शक्ल सूरत पता नहीं कैसी कैसी सामने आती है। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको कोई दाएं बाएं और बड़ी एक सोच नहीं करनी पड़ती है, कोई और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, उसकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, उसका कद-बुत ऐसा होगा, उसके शरीर का रंग ऐसा होगा। उनको ये ख्याल करने की ज़रूरत नहीं होती जिन्होंने देखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने केवल नाम सुन रखे हैं उनके केवल एक अनुमान और केवल ख्याल रहते हैं। इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष, संत जन, भक्तजन भी इसीलिए कहते हैं कि जिस भगवंत की भक्ति करनी है तो वाकई पहले इसको जानना भी है। बिन डिठे क्या सलायना, अंधा अंध कमाए जियो। अगर हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं तो बिन डिठे क्या सलायना, अंधा अंध कमाए जियो, कि उसको अंधा कह दिया है कि वही बात के बिन देखे दे उस्तत करना, अंबर नु हथ लाना है। तो इस प्रकार से पहले तो इस परम तत्व को जानना जिसकी भक्ति करनी है, जिसको सन्मुख रखना है, जिसको रूबरू रखकर इस तमाम जीवन की यात्रा को तय करनी है। इस प्रकार से ऐसे प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार को जानना ये ज़रूरी कदम बताया गया है तमाम महापुरुषों, संतों के द्वारा। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि इसी प्रकार से ये पहले जानने की बात हो गई और फिर इसको उठते बैठते इसका ध्यान, इसका ख्याल, इसका ख्याल करते हुए इस प्रकार से इसके एहसास के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं भक्त कि उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। कि उठते बैठते इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा, इस ईश्वर दातार का एहसास करते हैं कि वाकई ये तो सन्मुख है, ये दूर नहीं है। जानन हार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबा नू, इस तो किवें छुपा सकता है बंदा अपने ऐबा नू। तो इस प्रकार से इसको सन्मुख जानते हुए फिर उसी के अंतर्गत ये जीवन की यात्रा को तय करता है कि जानन हार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबा नू, कि ये तो अंतर की जानत, ये तो सब कुछ जानता है, ये भले बुरे की पीर पहचानत, कि वाकई इस पे सब यहाँ है, इससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। और ये जब ये एहसास है कि ये सन्मुख है तो फिर इसके एहसास इस बात का जागता रहता है, तो फिर जीवन में भी सुंदरता रहती है। तो इस प्रकार से एक ऐसे एहसास के साथ जिन्होंने जीवन जिया है, तो फिर वो भावना जिसका जिक्र हो रहा है, वो भावना जीवन में प्रवेश करती चली जाती हैं। इसका एहसास है उठते बैठते, उठत बैठत हर भजो, उठते बैठते इसका एहसास है, यानी कि मन पूरी तरह से इसके साथ जुड़ गया है। क्योंकि उठते बैठते जो भजन की बात हो रही है, उठत बैठत हर भजो, यानी कि इसके एहसास के अंतर्गत उठना बैठना चलना फिरना, जब इसके एहसास के अंतर्गत उठना बैठना चलना फिरना हो रहा है, तो यानी कि मन को यह एहसास बना हुआ है उठते बैठते, मन को एहसास है, यानी कि मन फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जब मन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो फिर क्या कारण है
कि इस मन में प्रेम का भाव ना पैदा हो, इस मन में विनम्रता ना आए, इस मन में अकर्ता भाव पैदा ना हो, फिर क्या कारण है कि ये मन विशालता में ना आए, संकीर्णता से बाहर ना निकले? क्योंकि जिसका एहसास की बात, जिसके साथ जुड़े होने की बात अगर बूंद सागर से जुड़ी हुई है, फिर क्या वो बूंद संकीर्ण हो सकती है? वो तो सागर हो गई, सागर के साथ जुड़ जो गई है। सागर के साथ जुड़ी है तो सागर तो सीमित है नहीं, सागर तो विशाल है। जब सागर विशाल है और बूंद जुड़ गई है सागर के साथ, अब जुड़ गई है, तो फिर वो विशालता वो फिर सहज है। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से जैसे वो महापुरुष संत जन बार बार इसीलिए कहते हैं कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, किस लिए? क्योंकि इसी तरह से उठत बैठत हर बजो, कि उठते बैठते इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा ईश्वर का वो एहसास करते हैं, इसके रंग में रंगे रहते हैं, और इसलिए एक इनके मन को भी विशालता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि विशाल का एहसास कर रहे हैं। जो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, इसके रंग में रंगे हुए हैं, यानी कि नाम के रंग में रंगे हुए हैं। जिसके रंग में रंगे हुए हैं, ये निर्मल परम सत्ता कही गई है कि वाकई ये निर्मल परम सत्ता है, ये पावन है, ये निर्मल है। तो ये निर्मल और पावन के साथ जब मन का नाता जुड़ गया, तो मन को भी निर्मलता और पावनता प्राप्त हो गई। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कहते हैं कि दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। के दीनता, मन की दीनता, के दीन गरीबी मन करके फकीरी, के दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। कि इस प्रकार से वो मधुरता वो स्वभाव में आ जाया करती है। इस प्रकार से एक स्वभाव में अगर मधुरता आ गई, तो वाणी में भी मधुरता आ जाती है। स्वभाव में मिठास आ जाती है, तो जुबान में भी मिठास आ जाती है। इस प्रकार से दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। इस प्रकार से कहने का भाव यही है, जहाँ से दास ने बात आरंभ की थी कि एक भाव, एक भावों को प्रधानता, एक मन की अवस्था ऐसी बननी, मन में मिठास, सहनशीलता, विशाल इस हृदय का होना, सब्र और सबूरी वाला होना, इसी प्रकार से इस मन का विनम्र होना, और इसी मन में प्रेम का और बढ़ना। वाकई ही जब दिमाग और हृदय की बात होती है, जब भक्ति हृदय का विषय है, भाव का विषय है, भाव हृदय का विषय है, इसी प्रकार से अगर प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो तब भी वो हृदय में प्यार रचा हुआ है, तो तब वास्तविकता में एक अहमियत बनती है। तभी वास्तविकता में जीवन कहलाता है, और औरों के लिए भी हम वरदान बनते हैं, क्योंकि प्यार हृदय में बसा हुआ है, तो प्यार से पेश आ रहे हैं। जब प्यार से पेश आ रहे हैं, तो दूसरे को अच्छा क्यों ना लगेगा, सुकून क्यों ना दूसरे को मिलेगा। तो इसलिए हृदय में ये प्रेम का बसना, और अगर केवल दलीलें और चतुराइयाँ और चालाकियाँ, विचार इन्हीं तक ही सीमित रहते हैं, जैसे वो भी एक कहावत मशहूर है कि किस प्रकार से कि एक प्यार का स्थापन होता है, जब जैसे एक आवर ग्लास होती है, एक आवर ग्लास जैसे रेत सी भरी होती है, बीच में से बिल्कुल नैरो होते है, ऊपर भी खुला फनल की तरह, और एक नीचे वाला भी स्थान जैसे डमरू की भी शेप होती है। इस तरह से वो आवर ग्लास कहते हैं कि ऊपर की तरफ रेत डाली जाती है, क्योंकि बीच में से इतना तंग स्थान होता है
कि वो रेत सरकती तो है, उसमें से गुजरती है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, और इस प्रकार से उससे समय को भी नापा जाता है कि इस तरह से ये ऊपर के हिस्से की रेत अगर सारी की सारी खाली हो गई है, नीचे के हिस्से में चली गई है, तो वो टाइमिंग के उस साइज़ का टाइमिंग के साथ और उसकी नैरोनेस का जहाँ से रेत गुजरती है, तो वो पूरे टाइम के साथ वो नापा होता है कि रेत पूरी की पूरी नीचे चली गई, यानी कि इस रेत को पूरा नीचे जाने में 10 मिनट लगे या फिर 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा। तो वो आवर ग्लास, तो उसको देखकर कहने वालों ने कहा कि इस प्रकार से जब तक एक द ब्रेन डजंट गेट एम्प्टी एंड फिल्स द हार्ट, टिल देन यू डू नॉट नो डिवोशन। कि इस प्रकार से एक जब तक वो दिमाग, यानी कि दिमाग के साथ जुड़ी हुई चतुराइयाँ और चालाकियाँ, दलीलें, क्योंकि दलीलें तो हर कोई सहारा दलीलों का लेता है और दलीलें जीतने वाले जीत भी लेते हैं, चाहे झूठे भी हों, लेकिन महापुरुष संत जन जब भाव को विशेषता देते हैं तो फिर वो दलीलें नहीं जीतने की तरफ ध्यान देते, वो दिल जीतने की तरफ ध्यान देते हैं कि दिलों को जीतना है, दिलों में स्थान बनाना है। और इस प्रकार से दूसरों को, दिलों को तब जीतेंगे जब अपने दिलों में भी वो प्रेम का भाव होगा, इस मन में भी ये मालिक प्रभु परमात्मा को बसाया होगा। अगर ये वचनों को छीक गाठड़ी बांधा, अगर इन वचनों को भी इतनी मजबूती से अपने हृदय में बसा लिया जाएगा और इस प्रकार से एक ऐसी एक यात्रा को वो तय करता चला जाता है जिसके कारण आप भी यश प्राप्त करता है और औरों के लिए भी वो कल्याण का और उद्धार का वो कारण वो बन जाया करता है। इस प्रकार से कितने कितने एक पहचाने हैं, जो गुण हैं जो एक भक्त के माने जाते हैं, जिसका दास ने अभी जिक्र किया है। किस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भक्त हमेशा करण करावन हार मानकर चलता है कि वाकई ही दातार तू करता है जगत का, तू सब का आधार। और इसी बात के ऊपर अकीदा और विश्वास अपना परिपक्व और कायम रखता है कि वाकई तू ही करण करावन हार है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कि वाकई तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, कि इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार के हवाले अपना सब कुछ कर देता है। ये मानकर ही चलता है कि वाकई ही ये मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। इस प्रकार से ये सब कुछ इसको समर्पित करके ये इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। वही बात के तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, कि वाकई उनके मन में वो भाव नहीं होता है। ये भय से ऊपर उठकर जिस प्रकार से भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े उठ धाए, नीचे चिंता बागनी गिरे झपट कर खाए। किस प्रकार से वही बात चिंता की बात कर लें या भय की जिक्र कर लें तो ये निर्भय होके सोए, और इधर कहा है कि नीचे चिंता बागनी गिरे झपट कर खाए। निसैनी कहते हैं सीढ़ी को, कि भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े उठ ढाए, लेकिन अगर वहाँ सीढ़ी से गिर गए तो नीचे चिंता बागनी गिरे झपट कर खाए। इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त के हृदय की ऐसी मजबूती होती है कि वाकई अकीदा और विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार में निरंतर परिपक्व रखता है। इससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, इससे कभी अपनी एक विश्वास
डुलायमान नहीं होने देता है। हमेशा वो परिपक्वता एक विश्वास के रूप में इनके मन में वो बनी रहती है, और इसलिए वो किसी तरह से इस मन को कमज़ोर नहीं होने देते हैं, ना ही किसी के एक भ्रम में आ जाते हैं, ना किसी भुलेखे में आ जाते हैं, ना किसी वहम में आ जाते हैं। इस प्रकार से भ्रमों से निजात पा ली होती है और भ्रमों से ऊपर उठकर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि इस तरह से ये संसार विकार संशय में और तर्यो ब्रह्म ज्ञानी, एक भ्रम जिसको कहते हैं, संशय जिसको हम कहते हैं, शंकाएं जिनको हम कहते हैं, ये संसार विकार संशय में तर्यो ब्रह्म ज्ञानी के वाक्य ही ब्रह्म ज्ञानी का पार उतारा हुआ करता है, क्योंकि ये संशय से ऊपर उठ जाता है। आत्मा के संशय मिटे, सच को जान लिया, आत्मा का कल्याण हो गया, और मन में भी जो शंकाएं और संशय और भ्रम और भ्रांतियां हैं वो भी आने नहीं देते इस मन में, क्योंकि इस निराकार दातार को कर्ता मानकर चलते हैं, और इस प्रकार से इसको कर्ता मानकर इसी को जीवन में विशेषता और प्रधानता वो देते चले जाते हैं, और अकीदा विश्वास उसको परिपक्व रखते हैं, उसको कायम रखते हैं, और उसके ऊपर ही एक ऐसी मजबूत इमारत इस जीवन के रूप में बनती है जो अनेकों अनेकों औरों को भी आश्रय देने वाली बन जाती है। ऐसा वो जीवन का म्यार वो बन जाया करता है। तो आओ साथ संगत, जैसे हज़रत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि किस कदर एक बीज ऐसे होते हैं जो गिरते हैं एक बंजर ज़मीन के ऊपर, एक प्रकार के बीज गिरते हैं ऐसे प्रकार की ज़मीन के ऊपर जो एक पथरीली ज़मीन है, चट्टानों वाली ज़मीन है। इसी प्रकार से एक बीज ऐसे होते हैं जो किसी कांटेदार झाड़ियों के बीच में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ज़रखेज़ ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो ये जो चार प्रकार के ज़मीनें, उनमें बीज गिरे एक प्रकार के, लेकिन उसका पनपना, उनका बढ़ना और उनका एक उसमें से दाने देने, उसमें बड़ा अंतर आ जाया करता है कि किस प्रकार से एक पथरीली ज़मीन है, तो पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पर अगर थोड़ी देर कुछ उगा भी है तो पौधा, लेकिन नीचे पत्थर चट्टान है तो उसकी जड़ें कहाँ जाएंगी, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से एक कांटेदार झाड़ियों में एक बीज गिरे, तो वो कांटेदार झाड़ियों में गिरे जो बीज, तो इस तरह से वो भी पनप नहीं पाते हैं। इस तरह से उनको सूरज की किरणें भी नहीं मिलती है, वहाँ तक कितनी घनी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। तो इसी तरह से एक ज़मीन के ऊपर गिरे जो बीज, उनको पंछी उड़ा कर ले जाते हैं। इसी तरह से एक जो ज़रखेज़ ज़मीन में गिरते हैं वो रच जाते हैं बीज जो ज़मीन के अंदर, तो वाकई वही फिर पनपते हैं, बढ़ते हैं और उससे सिले प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से वो मिसालें यही थी कि इस तरह से कहीं पर एक कठोरता जहाँ पर आ जाती है तो वो उस चट्टान के ऊपर गिरे हुए वो बीज, कठोरता है जहाँ पर, तो वहाँ पर आगे वो जड़ें कहाँ पर जाएंगी, तो वो पौधा आगे नहीं ऊंचा हो पाता है, वो नहीं बढ़ पाता है। और इसी तरह से कांटेदार घनी झाड़ियों में गिरा है तो उसमें भी कहीं पर कोई, जिसको दुनियावी रूप में हम नुकसान कहते हैं या किसी के द्वारा कोई की हुई निंदा बखीली इत्यादि है, उसका असर ग्रहण हो गया तो उसका भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार से एक जो ज़रखेज़ ज़मीन के ऊपर गिरी और वो रच गई वो बीज जो ज़मीन के अंदर, तो वाकई ही उन्हीं का ही इस तरह से एक पौधा बनना और उसके आगे उससे फल प्राप्त होने, तो इस तरह से उसको मुकम्मलता प्राप्त होती है। तो और साथ संगत, कहने का भाव यही है कि जो एक पंछी उड़ा कर ले गए ज़मीन के ऊपर पड़े हुए बीज को, यानी कि वही बात
कि केवल इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कोई नाता मन का जुड़ा नहीं, मन रूपी धरती में वो बीज को स्थान दिया नहीं। तो इस तरह से वो पंछी उड़ा कर ले गए। और इस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है, इस निराकार दातार के साथ ये मन का नाता जुड़ा रहे, इसको हृदय में बसाए रखें और इसी के परिणाम स्वरूप हृदय की विशालता बनी रहे, मन को निर्मलता प्राप्त हो, मन में मधुरता स्थापित हो और इसी प्रकार से एक विनम्र हो ये मन, सब्र और सबूरी वाला हो, एक विश्वासी और अकीदे वाला ये मन हो। इसी प्रकार से अकर्ता भाव इस मन में हो और इस तरह से इतने इतने गुणों के मालिक बनकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं सभी। इस प्रकार से भक्त हमेशा अपने इस म्यार को इस कदर ऊंचा करते हैं कि अपने आप को मिटाते चले जाते हैं, अपने आप को दासों के दास बनाते चले जाते हैं। जैसे पीछे भी दास ने जिक्र किया इन चंद रोज़ पहले भी कि किस तरह से भक्त एक निंदा बखीली में भी अपनी वाणी नहीं लगाते हैं। और इस प्रकार से एक वही बात कबीर जी वाली अवस्था बन जाए कि कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कि वाकई अपनी भक्ति में मगन रहना, कि वाकई अपनी भक्ति करते चले जाते हैं। और अगर एक कोई इस तरह से, जैसे थोड़ी देर पहले किसी बच्चे की भी मिसाल दी गई कि इस तरह से छोटे से बच्चे कह रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं कि निंदा बखीली नहीं करनी है, और आप तो निंदा बखीली में अपनी वाणी को लगाए हुए हो। आप भक्त हो, आप महापुरुष हो, संत हो, तो आपने अपनी वाणी को एक उस्तति के बजाय आपने निंदा में लगाया हुआ है। तो इस तरह से बच्चे भी एक ऐसा एहसास करवा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी भी अक्सर वो मिसाल और ये बात कहा करते थे कि अगर इस तरह से कोई निंदा बखीली करने के लिए आता है तो आप इस कदर अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लो, या फिर कोई बहाना बनाकर वहाँ से एक उठ जाओ। इस तरह से अपने मन को, उसका तो मन खराब हुआ ही है, तुम्हारे मन को भी वो खराब करेगा, तुम्हारे भी अकीदे विश्वास को डुलायमान करेगा। और इस तरह से वही बात कि अपने आप को इस कदर संभाल लो कि वही बात कि जिस तरह से वो एक ऐसी एक जो वाणी किसी की लगी हुई है इस कार्यों में, तो अपने मन को किस कदर उसके असर से एक बचाए रखना और इस कदर एक अपने आप को, एक अपने अकीदे विश्वास को कायम रखना और अपने ध्यान को कायम रखना, अपने उस विश्वास को कायम रखना और इस कदर वो महापुरुषों भक्तों का के प्रति सत्कार का भाव कायम रखना। ये भी एक पहलू जो है वो बताया जाता है, बार बार सत्संग में हम सुनते भी हैं कि इस कदर एक निंदा में लगी हुई वाणी वो वाकई ही एक उस बात को कहने वाला भी, हालांकि अनेकों अनेकों ऐसे देखे गए हैं जो इस कदर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं, और फिर भी कहेंगे कि मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मेरी तो मुख में ज़ुबान ही नहीं है। किस कदर ऐसा भाव अपने बारे में बनाए होता है और किसी को छोड़ता भी नहीं है। इस तरह से अनेकों अनेकों की ये रुचियाँ होती हैं। पीछे भी दास ने ये बात कही, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू, कि कोई तुम्हारे पास आकर किसी की बात करता है तो भूल जाओ कि औरों की बात तुम्हारे पास करता है, पता नहीं कितनों के पास तुम्हारी बात जाके करता है। सो वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू। तो इस प्रकार से महापुरुष भक्तजन सजग रहते हैं, भक्तजन सुचेत रहते हैं, और इस प्रकार से वही बात कि अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है इन बातों में, मुझे अपनी भक्ति करने दो, मेरे मन में खटास पैदा ना करो।
वो हो और होंगे जो सुनते होंगे, वो तो चले गए, जैसे वो भी ध्यान में आ गई बात, उन्हीं दिनों की बात है। इसी तरह से एक स्थान पर रुके तो वो वही इलाका था, कुछ एक झांसी का इलाका मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पेट्रोल पंप पे रुके तो वहाँ पर भी इसी तरह से, जैसे पहले किसी ने बात कही तो एक और आ गया, वो ये कहने लग पड़ा कि एक दतिया का रहने वाला था, कहने लगा झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़िए जहाँ पर मिले उधार। तो आगे से वो ललितपुर था, वो जहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो आगे से वो कहने लगा, दुकानदार वो कहने लगा चलो बाकी जो आप कह रहे हो कि एक झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, लेकिन वो तो कब के कूच कर गए जो देते थे उधार। अब मत उम्मीद करो यहाँ ललितपुर में आपको कोई उधार देगा। तो कहने का भाव यही है कि यही समझे कि वो तो कूच कर गए, जो सुनते सुनाते थे, जो कहते कहलाते थे। अब तो हमने अपने रचना भी यश में लगानी है और अपने कानों का ध्यान भी उस तरफ देना है जिस तरफ गुणगान हो महापुरुषों का, जिस तरफ गुणगान हो इस निराकार परमात्मा का। तो अब साथ संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस अरदास के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे, यानी कि भक्ति करने की शक्ति दे, भक्ति का रंग, नाम का रंग ये चढ़ा रहे। जिस प्रकार से बुल्ले शाह जी भी कहते थे, मेरी रग रग यार दा नाम जपे, तस्वीर मैं हलावां किस वेले। इसी प्रकार से मैनू दर्शन पाण दी वेल नहीं, मैं हज नू जावां किस वेले। तो आओ साथ संगत इसी तरह से वही बात के रांझा रांझा कर दी नहीं, आप भी रांझा हुई। इसी प्रकार से ये एक प्रेम, ये हृदय के भाव, ये हमेशा गुरमुख के बने रहते हैं, ये गुरसिख के बने रहते हैं, और इसी प्रकार से ये अपनी प्रीत को ये निभाते चले जाते हैं। यही दातार सब पे कृपा करे। साध संगत जी धन्य।